Good morning children. Namaskar parents. So today we will be starting with our next chapter, tiny animals. Insects are very small animals. They can be found crawling and flying everywhere in soil, in air, in water and on plants. They are spider, grasshopper, worms and beetle. Tiny animal. Tiny means small. छोटे और animals mean जानवर. छोटे जानवर, छोटे insects. ठीक है, आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे. ठीक है, और एनिमल्स कहाँ कहाँ होते हैं? सॉइल, एयर, वाटर, इन सब चीज़ों में होते हैं. सो फर्स्ट वील स्टार्ट इंसेक्ट एंड वर्म्स. इंसेक्ट आर एनिमल्स विच यूजुअली हैव 6 legs and 2 pair of wings. They have soft bodies with no bones. Their body is divided into 3 parts: head, thorax, abdomen. A cockroach is an insect. क्या क्या बोला उन्होंने? एक लेग्स, इंसेक्ट के 6 legs, 2 wings होते हैं. ठीक है, एंड सॉफ्ट बॉडी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं. कभी कॉकरोच को मारा है? कभी किसी कॉकरोच को कभी मारना घर में ढूंढ के? सबके घर में होते ही होते हैं कॉकरोच, कभी ना कभी होते ही हैं. किसी भी कॉकरोच को कभी मारना, ठीक है, कभी दिखेगा ना तो उसे मारना, ढूंढना. आज कॉकरोच अपने घर में, क्लास 3rd ढूंढेगी अपने घर में कॉकरोच और उसको क्या करेगी? उसको मारेगी और मार के उसकी बॉडी देखेगी कैसी होती है उसकी, सॉफ्ट. और कोई भी कॉकरोच के बोन्स नहीं होते हैं. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज डू नॉट क्रॉल, दे ओनली फ्लाई. मॉस्किटोज और कौन से? बटरफ्लाइज क्या करते हैं? वो फ्लाई करते हैं. क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. वो क्रॉल नहीं करते हैं. कॉकरोच, वास्प, beetles and houseflies can crawl and fly both. जैसे कि कॉकरोचेस, कुछ कॉकरोच देखे ना आपने, वो चलते भी, क्रॉल भी करते हैं, उड़ते भी हैं. कुछ वास्प, बीटल्स, हाउसफ्लाइज भी ऐसी होती हैं जो कुछ क्रॉल करती हैं और कुछ फ्लाई करती हैं. फ्लाइज हैव विंग्स विद ड्रैगन फ्लाइज, bees, beetles and 4 wings. Okay. Termites and ants have wings when they are small. When they grow up, they shed them off. जो भी छोटी ants होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके विंग्स होते हैं, पर वो बाद में क्या करती हैं? जब वो जैसे जैसे ग्रो करती हैं तो वो अपने विंग्स को शेड कर देती हैं. The earthworm has a, now we are talking about worms. The earthworm has a long soft body divided into many segments. कहाँ से? बहुत सारे segments से. Each segment has pair of legs and help it to swim or to walk. They cannot fly. They can only creep, crawl or wriggle. क्या कर सकते हैं? अर्थवॉर्म जितने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं ना गोल से, जैसे कि अर्थवॉर्म ऐसे करके, स्नेल जैसा भी होता है, वो भी क्या करता है? क्रॉल करता है. फिर ऐसे ऐसे जिगजैग शेप में कुछ क्रॉलिंग होते हैं जिसे बोलते हैं, जिनके कांटे लगे होते हैं ऐसे करके, वो क्या होते हैं? आपके सेंटिपल होते हैं, उनको हम वॉर्म्स बोलते हैं. बीटल एंड स्पाइडर. अब क्या बात करें हम? बीटल की एंड स्पाइडर की. बीटल्स आर ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर. इट्स front wings can change into hard shell to protect the back wings. Beetles are farmers' friend because they eat aphids and destroy crops. क्या बोले जाते हैं? बीटल्स को फार्मर के फ्रेंड्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो ईट करते हैं एफिड्स. एफिड्स यानी कि एक ऐसा कीड़ा या रेशा जिसे बोलते हैं जो कि क्रॉप पे बैठ के उसे खराब करता है. तो जो बीटल्स होती हैं उसे क्या करती हैं? वो फार्मर्स की फ्रेंड क्यों हैं? क्योंकि वो फार्मर्स को हेल्प करती हैं. और किस चीज़ में हेल्प करती हैं? कि जो उनके ऊपर के वो जो बैठे होते हैं, एफिड्स होते हैं, उनको वो खा लेती है. Ladybird are also beetles. Fireflies and glowworms are beetles that give out light in dark. Glowworms, जुगनू देखा है कभी? रात में कभी देखना, बरसातों में भी होते ही हैं, जुगनू निकलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? फायरफ्लाइज. क्या बोलते हैं? फायरफ्लाइज. उसे हिंदी में हम जुगनू बोलते हैं. उसमें क्या होता है? वो रात को निकलते हैं और जो उनके पास एक ऐसी लाइटिंग होती है उनकी बॉडी में जो नाइट में स्पार्क, लाइटनेस देती है हमें.
नाउ कम्स टू स्पाइडर। स्पाइडर तो सबके घरों में होते हैं, जहाँ आप देखो जाला वहाँ मकड़ी जरूर होएगी। हिंदी में उसे मकड़ी कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइडर। और स्पाइडर क्या बनाता है, वेब। क्या बनाता है, ऐसे ऐसे करके जाले बनाता है ना, ऐसे ऐसे करके, ये देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके जाला बनाते हैं, वेब्स। और इसके साथ होती है वो गोल गोल सी 6 लेग्स वाली होती है, उसके को बोलते हैं हम, वो बोलते हैं उसे हम स्पाइडर। स्पाइडर हैज 8 legs. It spins and with silk it comes from their bodies. कहाँ से आता है उनका सिल्क, एक ऐसा रेशा होता है जिससे वो स्पाइडर का वेब बनता है, स्पाइडर्स। और स्पिन वेब्स कहते हैं वो कि सिल्क का होता है, दैट कम्स उनकी बॉडी से आता है वो। इट कैचेस इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ वेब इट स्पिन्स। अब वो फूड कहाँ से कैच करता है, अब आप देखो कभी कोई भी इंसेक्ट है, अगर वो जाली में उसके सिल्क की बूम्स में फंस जाएगा वो जाले में, तो क्या होगा उसमें, वो जब उसमें फंस जाएगा तो उसे वो फूड की तौर पे ईट करेगा। क्योंकि जो कोई एक बार कोई भी इंसेक्ट छोटा सा, एक फ्लाई क्यों ना हो, वो आके जब वेब पे चिपक जाएगी तो उसे निकलना मुश्किल हो जाएगा और उसे उसकी जो स्पाइडर होती है वो खा लेगी। ठीक है, web is used like a net to trap insects. They do not fly but can sail through the air at the end of the silk thread they made. यानी कि वो क्या करते हैं, स्प्लेड करते हैं, वो अपना जो सिल्क का होता है ना, जैसे कुछ जाले होते हैं जो ऊपर के होते हैं तो तोड़ देते हैं, है ना, फ्लाई आई वो खा लेते हैं, टूट जाते हैं। बाकी एक जो सिल्क का जो मिडल का जो उनका थ्रेड होता है, उस थ्रेड से वो एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं। वो फ्लाई नहीं करते बट वो स्प्लडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग्स टू फ्लाइज एंड जंपर्स। Flying insects are moths, butterflies and dragonflies. Dragonflies catch and eat other insects in mid-air by stretching their thin legs. Dragonfly क्या होते हैं, तो उनके पैर जो होते हैं उनसे वो बीच की हेयर्स को काटते हैं और बाकी जो उनके पास वो फ्लेयर्स जो विंग्स होते हैं उससे वो फ्लाई करते हैं। We see butterflies in the daytime and moths at night. यानी कि बटरफ्लाइज को हम दिन में देख सकते हैं ना, वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, और मॉथ्स जो होते हैं वो नाइट में आते हैं। मॉथ्स हैव थिकर बॉडीज वाइल बटरफ्लाइज हैव थिनर बॉडीज। मॉथ्स के पास थिकर बॉडी होती है और बटरफ्लाइज के पास थिन बॉडी होती है। नाउ कमिंग टू जंपर्स। जंपर्स आर ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। Cricket comes out at night while grasshopper are seen during daytime. Both make a crippling sound by rubbing their hind legs against their wings. यानी कि जो अपने legs हैं वो ऐसे ऐसे करके ब्लिंक्स करते हैं और अपनी विंग्स के साथ वो एक साउंड निकालते हैं। कभी आपने देखा ना, बहुत लाउडली ग्रोफिक साउंड आती है ऐसे करने की, तो वो के कौन करते हैं, क्रिकेट एंड ग्रासहॉपर। So we'll end today with this topic only, and in next session we'll do useful insects, harmful insect and disease caused by insect. Thank you class.